जय हो बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी हनुमान जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, सनातन धर्म की जय जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज का जो प्रसंग है कुछ सीखने वाला प्रसंग है। हमें अपने जीवन में सीखना चाहिए। जब एक घमंडी लड़का जिससे अपनी काबिलियत पर बहुत ही गुरूर था, नाज था, उसकी शादी एक सांवली लड़की के साथ हो जाता है तो उसके साथ क्या हादसा होता है, उसका घमंड कैसे टूटता है, हम लोग यही आज सीखेंगे। एक बार की बात है कि एक नगर में पति पत्नी रहते थे। दोनों ठीक ठाक स्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। उनका एक लड़का पैदा हुआ, बड़ा ही सुंदर सा लड़का पैदा हुआ। उस लड़के का नाम उन लोगों ने मनोज रखा, मनोज। अब मनोज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब मनोज धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो लड़का दिन पर दिन बहुत अधिक सुंदर था। उसका गोरा बदन वैसा लड़कियों का नहीं होता है, इतना सुंदर गोरा। उसे अपनी सुंदरता पर भी नाज होने लगा। वैसे लड़कों की सुंदरता नहीं देखी जाती, लड़कों की काबिलियत देखी जाती है, लेकिन वो लड़का अपनी सुंदरता पर भी गर्व करता था कि मेरे इतना हैंडसम लड़का नहीं कोई है। धीरे धीरे वो अपना मित्र का सर्कल बनाता गया और वो स्कूल भी जाने लगा। पढ़ाई उसकी पूरी होती गई। जो जो कहा उसके माता पिता ने सब कुछ उसको पूरा किया। बड़ा ही इकलौता लड़का था, इस कारण से उसे हर वो खुशियां उन माँ बाप ने उनको दिया। उसको जब बड़ा हो गया तो उसकी एक कंपनी में जॉब भी लग गई। वो किसी तरीके से 15-20 हजार की नौकरी करने लगा, लेकिन अभी भी उसका अकड़ वही था। 15-20 हजार रुपया कमाता और अपने खर्चे में ही खत्म कर देता, इधर उधर उड़ा करके खत्म कर देता, लेकिन अपने माँ बाप को पैसे नहीं देता था। लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया है। माँ बाप ने सोचा कि अपने बेटे की शादी कर दें। पापा ने फोन पर पूछा, बेटा अगर तुम घर पर आ जाते तो तुम्हारी शादी कर दी जाती। तो बेटा ने कहा, पापा आप लोग लड़की देख लीजिए, आप लोग जैसी लड़की देख लेंगे हम वैसी लड़की से शादी कर लेंगे। इतना बात वो कहा तो पापा खुश हो गया, हाँ मेरा बेटा लायक है। कहा कि लो थोड़ा मम्मी से भी बात कर लो। मम्मी ने कहा, तुम बड़े हो गए हो बेटा और घर में बहू की जरूरत है, कब तक हम रोटी खुद से बनाएंगे। बेटा ने कहा, हाँ मम्मी आप लोग लड़की देख लीजिए, जैसी लड़की पसंद कर लेंगे, आप लोग सही देखेंगे। आप लोग अपने बेटे का भला क्यों ना चाहेंगे, आप लोग तो अपने बेटे का हमेशा भला ही सोचें। आप लोग जैसा भी देखेंगे वह मेरे लिए सही होगा। ऐसा जब बेटा कहता तो माँ का भी सीना गदगद हो जाता है। और उस पिता ने एक शादी देख ली, बहुत ही अच्छी, कोई नजदीक का ही था अपना। उनकी लड़की को देखी और कहा कि बेटा एक लड़की है जिसका नाम रीमा है, उसके साथ तुम्हारी शादी तय की गई है, अगर आते तो तुम लड़की को देख लेते। तो बेटा ने कहा, नहीं पापा आप लोग लड़की को देख ली है, आप लोग देख लीजिए, हमें पसंद होगी, मेरा पूरा भरोसा कि आप लोग मेरे लिए गलत नहीं चुनेंगे। जिस ऐसे बात कहा तो पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, अब सीधे शादी में आना। इधर जिस लड़की का साथ शादी हुआ, रीमा बहुत ही खुश थी कि मेरा शादी हो रहा है। और जब उस लड़के के बारे में सुनी तो चलो ठीक है, लड़का कामयाब है, लड़का ठीक ठाक है, कमाता है, यह सुन करके उसके भी दिल में प्रसन्नता होने लगी कि मेरा जो पति है, मुझसे मेरी शादी होने वाली, वह अच्छा खासा है, पैसा कमाता है, अर्थात मेरा घर ठीक मिला है। धीरे धीरे वह दिन भी आ गए कि जब शादी का दिन होने वाला था। इधर उस रीमा की शादी पूरा अच्छे से गहने ओने सब कपड़े पहनने के बाद शादी भी हो गई। शादी करने के बाद मनोज जो है अपनी बीबी अर्थात रीमा को अपने घर ले आता है। मनोज ने अपनी बीबी को नहीं देखा था। मनोज जब अपनी बीबी का हाथ पकड़ करके उस कार में से लेके जाता है अपने घर में,
तो पलंग पर बैठा देता है। पलंग पर बैठी रहती है, तब तक वो घूंघट में थी, तब तक भी नहीं देखा मनोज ने कि चलो ठीक है। वो तो जानता था यही कि मेरी बीवी बड़ी अच्छी मिली होगी, क्योंकि माँ बाप ने पसंद किया है। उसके भी मन में खुशी हो रही थी कि हाँ मेरी बीवी मिली है, मेरी सुंदर बीवी होगी, मेरी अच्छी बीवी होगी। इधर रीमा अंदर ही अंदर खुशी से मिचला रही थी कि कितना हैंडसम मेरा पति मिला है, कितना लायक मेरा पति मिला, कितना अच्छा। मैं अगल बगल के मोहल्लों में ऐसा किसी का पति नहीं मेरा जितना अच्छा पति है। शाम का समय हुआ, सुहाग रात के समय, जैसे ही मनोज ने दुल्हन का घूंघट उठाया, वो देखते ही डर गया। जैसे ही देखा कि इतनी सांवली, इतना काला रंग, पिताजी ने, माँ बाप ने मेरे साथ तो धोखा कर दिया, ये धोखा हो गया, मैं कभी नहीं इसे स्वीकार कर सकता। लेकिन वह समझाती रही, मेरा रंग भले ही सांवला, आप जैसा कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे मैं वैसे रहूंगी, लेकिन कृपया आप मुझे अपना लीजिए। वो लड़का नहीं मानता है और झटक करके रूम से बाहर चला जाता है, बाहर सोने के लिए। और जब रूम से बाहर जाकर के सोता है, तब तक उसकी मम्मी देख लेती है कि मेरा बेटा आज सुहाग रात के दिन रूम से बाहर सो रहा है। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटा को बहुत अधिक गुस्सा था। माँ, आप लोगों ने कैसी शादी कर दी? मैंने दुल्हन नहीं देखा, मैंने लड़की नहीं देखी, इस कारण से इतनी काली औरत से शादी कर दी। माँ ने कहा, बेटा वो भले ही सांवली है, लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा है। कोई भी काम किसी भी तरीके से वो तुमको दुख नहीं करेगी। एक बार तुम उसको अपना के देखो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वह बेटा घमंडी था, ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। कहा, मैं नहीं कर सकता। वो हमेशा बाहर ही सोता, अपनी पत्नी के पास आना जाना सब कुछ छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका रंग जो है सांवला था, उसका रंग काला था। लेकिन एक बार कुदरत की करिश्मा देखिए कि वह कहीं जा रहा था बाइक से सवार होकर के। अब बाइक से सवार होकर के जा रहा था, उसका तेज से एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट होता है, वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। और जब हॉस्पिटल में जैसे ही पता चलता है कि मेरे बेटे को चोट लगा है, भर्ती लग गई है, माँ बाप और उसकी पत्नी भगे भगे लोग जाते हैं। जैसे ही भगे भगे लोग जाते हैं, तो वहां पर उसका काफी ब्लीडिंग हो गया रहता है। डॉक्टर ने कहा इसे खून की जरूरत है। तो खून हॉस्पिटल में ढूंढा गया तो नहीं मिला। मां का सर्च किया गया तो मां का ब्लड मैच कर गया, लेकिन मां की जो स्वास्थ्य स्थिति बहुत ही खराब होने की वजह से डॉक्टर ने कहा, मां आप ब्लड नहीं दे सकती। अगर ब्लड देंगी तो या तो आप रहेंगी, नहीं तो बेटा रहेगा। ऐसी स्थिति में पिताजी ने मना कर दिया कि तुम खून नहीं दे सकते। डॉक्टर, मेरे से आपसे विनती है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप मुझे ब्लड का व्यवस्था करा दीजिए। डॉक्टर ने कहा, ताकि कहीं से, मैं तो हर हॉस्पिटल में ढूंढ चुका हूं, लेकिन कहीं से खून का भी कोई जरिया नहीं मिल रहा है। उस पत्नी ने जब ये बात सुनी तो पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड मैच कराइए, देखिए शायद मैच कर जाए, ऊपर वाले की करिश्मा हो तो। और जब उसका खून चेक किया गया तो पत्नी का खून जो है उससे मैच कर गया। और डॉक्टर ने कहा, या आप खून दे सकती हैं। पत्नी जो है एक बेड पर सो गई और अपने पति को खून देने लगी, जिस पत्नी को स्वीकार नहीं करता था। अब उसी का खून उसके शरीर में जा रहा है। और जैसे ही एक बोतल खून निकाल करके डॉक्टर ले जा रहा था उसमें चढ़ाने के लिए, लेकिन रास्ते में डॉक्टर का पैर एक टेबल से टकरा जाता है और वह बोतल जमीन पर गिर करके फूट जाता है। वह बहुत ही अचंभित हो जाता है। जैसे ही पत्नी देखती तो कहती, ये क्या हो गया? अब मेरे पति को कौन बचाएगा? उनके शरीर से ज्यादा खून बह गया। डॉक्टर ने कहा, माता जी मुझे माफ करिए, मैं आपके लड़के को नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बोतल खून मिला था वो भी चला गया, फूट गया। पत्नी ने कहा,
डॉक्टर चिंता मत करो, मेरे शरीर का एक एक बूंद खून जो है मेरे पति के शरीर में चला जाएगा, मैं भले ही मर जाऊंगी लेकिन मेरे पति का जीवन रहना जरूरी है। ऐसा पत्नी भगवान सबको दे। डॉक्टर ने कहा नहीं, आपका स्वास्थ्य जो काफी खराब हो जाएगा, आप शायद नहीं इस दुनिया में रहेंगे, या तो आप रहेंगे नहीं तो आपका पति रहेगा। डॉक्टर ने कहा, जैसे ही ऐसे बात, उस पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरा पति कराना जरूरी है। बार बार विनती करने के बाद फिर से डॉक्टर ने एक बोतल खून निकाला उस पत्नी से और डॉक्टर ने ले जाकर उसको खून चढ़ाया। उसको होश आया जब आंखें खुली तो वह पूछा मैं कहाँ हूं? सामने माँ बाप ने पूरी कहानी कह सुनाई कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, ऐसी ऐसी हालत हो गई थी और आज तुम जीवित हो तो तुम अपनी पत्नी की वजह से जीवित हो। तो उसने कहा पत्नी की वजह से जीवित है? हाँ, तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है, खून दौड़ रहा है, वह तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पत्नी का है, जो देखो बगल के बेड पर लेटी हुई है और आज अंतिम सांस लड़ रही है। जैसे वह देखता है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आकर के गले से लगा लेता है। डॉक्टर जवाब दे दिया रहता कि शायद आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी, लेकिन कहा नहीं, अब जितना भी पैसा लगेगा, जो कुछ करेगा डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसने कहा अब दवा से कोई फायदा नहीं हो सकता आपकी पत्नी का, क्योंकि आपका शरीर, आपके पत्नी के शरीर में बिल्कुल ही खून नहीं है, इसे अब भगवान की दुआ ही बचा सकती है। सभी लोग पास के एक हनुमान मंदिर में गए और वहां पर मिन्नतें करने लगे, कीर्तन भजन करने लगे, भगवान के शरण में गिर करके अपनी पत्नी के लिए वह मांगने लगा। और उसे जितना भी घमंड था, गुरूर था, अपने पत्नी को नहीं स्वीकार कर रहा था, सब गिड़गिड़ा करके भगवान से आगे कहकर रो रो करके माफी मांग रहा था। और उसकी विनती उस हनुमान जी महाराज ने स्वीकार की और उसकी पत्नी को जीवन दान दिया। उसकी पत्नी को होश आया, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सब कुछ जो है, स्वास्थ्य जो है ठीक हो गया। अब वह अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया। तो कभी भी हमें शारीरिक सुंदरता पर नहीं जाइए, मानसिक सुंदरता देखिए, वह मन से कितना अच्छा है। आपका जीवन साथी कोई जरूरी नहीं है कि मन से जो है खराब है और शारीरिक से बहुत अच्छा है। यदि आपका जीवन साथी मन से अच्छा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मैं आपका एहसान